दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य यूरोप में स्थित एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक के बारे में। लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला चेक रिपब्लिक दुनिया का 115वां और यूरोप का 21वां सबसे बड़ा देश है। आकार के लिहाज से यह भारत के एक राज्य झारखंड के बराबर है। चेक की पूर्वी सीमा स्लोवाकिया से, पश्चिमी सीमा जर्मनी से, उत्तरी सीमा पोलैंड से और दक्षिणी सीमा ऑस्ट्रिया जैसे देश के साथ जुड़ी है। 14 राज्यों में बटे चेक रिपब्लिक में कुल 75 जिले हैं। चेक की राजधानी प्राग है, जो रहने के लिहाज से दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। दोस्तों चेक रिपब्लिक की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 86वां और यूरोप का 12वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के 80% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। बाकी 10% ईसाई और बाकी 10% में यहूदी, बुद्धिज्म और अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। यहाँ के लोग तो 420 नहीं, लेकिन यहाँ का कॉलिंग कोड +420 है और लोग यहाँ पर दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट। दोस्तों यहाँ के लोगों का जीवन स्तर यूरोप के अन्य संपन्न देशों की तरह ही सुख सुविधाओं और विलासिता से भरा है। इसके साथ ही चेक रिपब्लिक के लोग यूरोप में सबसे ज्यादा मेहनती लोगों में गिने जाते हैं। जहाँ यूरोप के ज्यादातर देशों में लोग हर हफ्ते औसत 30 घंटे काम करते हैं, वहीं चेक रिपब्लिक के लोग हफ्ते में 40 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं और इसके साथ साथ वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के ज्यादातर परिवारों के पास अपने निजी मकान और गाड़ियाँ हैं। यहाँ के लोग की औसत सैलरी लगभग 3 लाख क्रोना सालाना है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का बेहद आदर करने वाले चेकियन लोग स्वभाव से खुशमिजाज और पार्टी पसंद होते हैं। यहाँ हर साल कई तरह के फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में रोमांटिक कंट्री के नाम से मशहूर यह देश पर्यटन के लिहाज से आज दुनिया में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक है। चारों तरफ से पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों से घिरा चेक रिपब्लिक अपने लाजवाब मौसम, ऐतिहासिक इमारतों, विशालकाय किलों और प्राचीन चर्चों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चाहे प्राग के ओल्ड टाउन को न्यू लेसर टाउन से जोड़ने वाला लगभग 600 साल पुराना चार्ल्स ब्रिज हो, या फिर 11वीं शताब्दी में बारूद रखने के लिए बनाया गया 7 मंजिला दुनिया का सबसे पहला पाउडर टावर हो, चाहे बाल्टवा नदी के किनारे बसा 6 मंजिला दुनिया की सबसे अनोखी डिजाइन वाला डांसिंग हाउस हो, या फिर आई ऑफ प्राग कहा जाने वाला टाइम चर्च टावर हो, फिर चाहे चंद्रमा और सूर्य की गति को बताने वाली 1410 की बनी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक हो, या फिर यूरोप में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राग किला हो। इन जैसे ही सैकड़ों पर्यटन स्थलों को देखने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग चेक रिपब्लिक आते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चेक रिपब्लिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का सेवन करने वाला देश है। जहां अमेरिका में हर व्यक्ति हर साल 73 लीटर, ऑस्ट्रेलिया में 78 लीटर और चाइना में 91 लीटर बियर का सेवन करता है, वहीं चेक रिपब्लिक में प्रति व्यक्ति 143 लीटर बियर पी जाती है, जो यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोगों द्वारा ज्यादा बियर पीने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की बियर का बेहद सस्ता होना। यहाँ मात्र 20 से लेकर 40 क्रोना में आपको अच्छी बियर पीने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि यहाँ हर साल मई में 17 दिनों का दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर बियर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में 500 से भी ज्यादा बियर कंपनियों के स्टॉल लगते हैं, जिनमें अनलिमिटेड बियर का आनंद लेने के लिए चेक सहित दुनिया भर से हजारों लोग शामिल होते हैं। दोस्तों हर देश के आविष्कारकों द्वारा कुछ न कुछ ऐसा जरूर बनाया जाता है जिसका फायदा आगे चल के पूरी दुनिया को होता है। हाथों में बिगड़े अंगों को सुधारने वाली आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत चेक रिपब्लिक से ही हुई। इसके साथ ही कॉन्टेक्ट लेंसेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, चीनी क्यूब, नेट बैग तथा HIV और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की कारगर दवाएं भी सबसे पहले चेक वैज्ञानिकों द्वारा ही बनाई गयी। दोस्तों $250 बिलियन यानी लगभग 18,50,000 करोड़ भारतीय रुपए वाली चेक रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था यूरोप की 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बायोकेमिकल, कांच का सामान और पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार है। यहाँ की मुद्रा क्रोना है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 3 गुनी ज्यादा मजबूत है, यानी 1 क्रोना बराबर 3 भारतीय रुपए। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि करेंसी और डॉलर जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल भी चेक रिपब्लिक में ही हुआ। दोस्तों चेक रिपब्लिक खेल कूद में भी किसी देश से कम नहीं है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। इसके साथ ही यहाँ का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। जहाँ हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, वहीं आइस हॉकी में इसके आधे यानी सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि चेक रिपब्लिक अभी तक आइस हॉकी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में 12 बार गोल्ड, 13 बार सिल्वर और 21 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है।
दोस्तों चेक रिपब्लिक का मौसम यूरोप के सभी देशों में सबसे अलग है। यहाँ भारत की तरह ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम होते हैं। यहाँ अक्टूबर से अप्रैल तक ठंड, मई से लेकर जून तक बारिश और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगभग 35 डिग्री तक की गर्मी होती है। वैसे तो यहाँ साल भर मौसम अच्छा रहता है, फिर भी अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। दोस्तों चेक रिपब्लिक की साक्षरता दर लगभग 99% है, जो यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले देशों में शामिल है। विदेशी छात्रों के लिए चेक रिपब्लिक दुनिया की 6वीं सबसे पसंदीदा और सेफ कंट्री है। यहाँ हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा विदेशी छात्र हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। इसके साथ ही चेक रिपब्लिक दुनिया के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले देशों में शामिल है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी दर कतर की और सबसे ज्यादा नामीबिया की है। दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज चेक है, जो वियतनामी भाषा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। यहाँ के लगभग 96% लोग चेक भाषा को लिखना और बोलना जानते हैं। इसके साथ ही यहाँ सरकारी कामकाज के लिए चेक के अलावा 14 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 14 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। दोस्तों आपने आज तक अलग अलग थीम पर बने म्यूजियम के बारे में सुना होगा, लेकिन टॉयलेट शीट के थीम पर बने म्यूजियम के बारे में शायद ही आपने सुना हो। प्राग का टॉयलेट शीट म्यूजियम पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे अनोखा म्यूजियम है। इस म्यूजियम में टॉयलेट शीट के विकास को एक चरणबद्ध तरीके से सजाकर रखा गया है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों चेक रिपब्लिक आकार में एक छोटा देश जरूर है, लेकिन इसे कमजोर देश समझने की भूल बिल्कुल न करें। बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस चेक रिपब्लिक की आर्मी यूरोप की 5 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। इसके साथ ही यहाँ की खुफिया एजेंसी BIS यूरोप की 3 सबसे मजबूत खुफिया एजेंसियों में से एक है। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि चेक रिपब्लिक अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा फीमेल पॉर्न स्टार वाला देश है। आज पूरी दुनिया में लगभग 9 लाख फीमेल पी स्टार हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख अकेले चेक रिपब्लिक से ही हैं, जो चेक की कुल महिला आबादी का लगभग 2% है। दोस्तों जहां पूरी दुनिया में इस काम को बेहद गंदा माना जाता है, वहीं चेक रिपब्लिक में इसे गंदा नहीं बल्कि और कामों की तरह ही बस एक काम समझा जाता है। यही कारण है कि जहां पूरी दुनिया में फीमेल पी स्टार कम पढ़ी लिखी और आर्थिक तंगी के कारण इस काम को करती हैं, वहीं चेक रिपब्लिक की लड़कियां अच्छी खासी एजुकेटेड होने के बावजूद अपने शौक से इस प्रोफेशन में आती हैं। दोस्तों ऐसी फिल्मों को देखकर आपको यही लगता होगा कि कोई भी मुंह उठाकर इस प्रोफेशन में आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अन्य कॉमर्शियल मूवी की तरह ही ऐसी फिल्मों के भी कलाकारों का बाकायदे ऑडिशन होता है, जिसमें इनके फिगर और स्टेमिना को चेक किया जाता है। दर्शकों को अपनी अदाओं और इंटरटेनमेंट से बांधकर घंटों तक परफॉर्मेंस देने वाली ही केवल इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन पाती है। दोस्तों ज्यादातर फीमेल पी स्टार हर घंटे 300 से लेकर $500 तक कमाती है, लेकिन कंपनियों के साथ फ्री टू यूज बॉन्ड होने के कारण अक्सर इन्हें 16 से लेकर 18 घंटों तक भी परफॉर्म करना पड़ता है। फिगर अच्छा दिखे और परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए शूटिंग शुरू होने से लगभग 5 घंटे पहले से ये पानी और जूस के अलावा कुछ भी नहीं खा सकती, जिस कारण अक्सर इन्हें लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से ज्यादातर फीमेल पी स्टार मोटा पैसा कमाने के बाद इस इंडस्ट्री को बाय बाय कर एक नई जिंदगी शुरू करती हैं। दोस्तों डार्क एंटरटेनमेंट फोरम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री से लीगली लगभग 35 लाख करोड़ और गैर कानूनी तौर पर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, जो दुनिया के लगभग 100 गरीब देशों की GDP से भी ज्यादा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार हर व्यक्ति अपने इंटरनेट डाटा का लगभग 35% हिस्सा हर महीने इन फिल्मों को समर्पित कर देता है। इसके साथ साथ दुनिया भर में होने वाली इंटरनेट डाउनलोडिंग के लगभग 50% हिस्से पर आज इन फिल्मों का कब्जा है। दोस्तों जिस समय आप बागी फैट का वीडियो देख रहे हैं, उसी समय दुनिया के लगभग 3 करोड़ लोग ऐसी फिल्मों को देखकर एक अलग ही आनंद में होंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।